दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल की परीक्षाओं में जीएस का कितना बड़ा रोल है। हर परीक्षा में 10, 20, 30, 40 क्वेश्चन जीएस के होते हैं। अगर आपका जीएस अच्छा हुआ तो आप परीक्षा को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो जीएस में अपनी पकड़ अच्छी रखनी चाहिए, जिससे बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो आज हम ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम एक जो कुछ लाइन लिखी गई हैं उनको पढ़ते हैं कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है। यहाँ ज़िंदगी हर कोई तो काट लेता है। ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो चलिए आज हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। मतलब इतिहास के अंदर हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन है अतीत के, समाज का, शासन का, पर्यावरण का। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अतीत का। इतिहास के अंदर हम जो घटनाएं बीत चुकी हैं उनको पढ़ते हैं, उनको याद करते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ व्याख्याएं दी गई हैं, उनको देखते हैं। इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब तक घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाली घटनाओं का कालक्रमानुसार वर्णन होता है। मतलब क्रमागत जो घटनाएं घट चुकी हैं उनके बारे में एक सीरीज से अध्ययन करते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है, या प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन इतिहास है। मतलब इतिहास वही है जो आज से पहले की घटनाएं हैं, उसको हम इतिहास के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। तो चलिए आज हम अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। आपके ऑप्शन हैं थ्यूसिडाइडिस, हेरोडोटस, मैनेथो और होमर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हेरोडोटस। सही उत्तर हो जाएगा हेरोडोटस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह क्वेश्चन नेट JRF 2005, 2009, 2013 में भी पूछा गया है। तो जान सकते हैं इस प्रश्न का कितना महत्व होगा। अगर हम इसकी व्याख्या देखते हैं तो यूनान के प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता हेरोडोटस थे। इन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था। एक युद्ध हुआ था उसको बनाया था। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। अगर परीक्षा में पूछे कि हेरोडोटस की प्रथम पुस्तक क्या थी तो आप हिस्टोरिका लिखेंगे। तो चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसने कहा था कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्त संगत साक्ष्यों पर आधारित हैं? मतलब कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्त संगत साक्ष्यों पर आधारित हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन है हेरोडोटस, थ्यूडाइडिस, पॉलीबियस, टैसिटस। तो आपका उत्तर हो जाएगा थ्यूडाइडिस। यह कथन थ्यूसिडाइडिस का है। थ्यूसिडाइडिस ने स्पष्ट कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्त संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। विदित है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। देखिए यह क्वेश्चन, तीसरा वाला क्वेश्चन नेट JRF 2012 में भी पूछा गया है। चलिए आज का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? एक पुस्तक है प्रख्यात द हिस्ट्रीज, उसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन में है हेरोडोटस, मेगास्थनीज, प्लूटार्क, प्लिनी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा द हिस्ट्रीज के रचनाकार हेरोडोटस हैं। विदित है कि हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। आज का पांचवा क्वेश्चन है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित होती है? इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित होती है? मतलब कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन हैं हेरोडोटस, यूरिपिडीज, थ्यूसिडाइडिस, सुकरात। तो आपका उत्तर हो जाएगा हेरोडोटस। हेरोडोटस इतिहास के पिता हैं। देखते हैं कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। यूनान के प्रथम इतिहासकार और भूगोलवेत्ता हैं। यूनान के प्रथम और इतिहासकार और भूगोलवेत्ता हैं यूनान के। इन्होंने अपने इतिहास का विषय, मतलब इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी है उसका विषय पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था। एक युद्ध हुआ था पेलोपोनेशियन, उस युद्ध के जरिए उस युद्ध को साक्ष्य में रखकर अपनी पुस्तक हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। देखिए यह पांचवा क्वेश्चन कितनी आया है परीक्षाओं में। RAS RTS 1995 पूछा गया है। UPJC 2018 में भी आया है। तो आज हम छठा क्वेश्चन देखते हैं। आज का छठा क्वेश्चन है कि इतिहास अपने को दोहराता है। इतिहास अपने को दोहराता है यह किसने कहा था? मतलब किस इतिहासकार ने कहा था कि इतिहास अपने को दोहराता है? आपके ऑप्शन हैं
हेगल, कार्ल मार्क्स, कलहड़, बर्नी। आपके सही उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। सही उत्तर हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि इतिहास अपने को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में, फिर प्रहसन की तरह। पहले बार जब दोहराता है तो त्रासदी के रूप में होता है, और जब दूसरी बार आता है तो प्रहसन की तरह होता है। आज का 5वां क्वेश्चन है। आज का 7वां क्वेश्चन हमारा कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ भी नहीं सीखता। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह किसने कहा? यह कथन किसका है? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे हेगल, कार्ल मार्क्स, जे.बी. ब्यूरी, E.H. कार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हेगल। आपका सही उत्तर हो जाएगा हेगल। तो देखते हैं कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता। यह कथन हेगल का है। हेगल का है। उन्होंने कहा था, अनुभव और इतिहास बताता है कि लोगों और सरकारों ने इतिहास से कुछ ना कुछ सीखा और ना इतिहास के निकले नियमों के अनुसार कार्य किया। मतलब कि सरकार ने ना इतिहास से कुछ सीखा है और ना इतिहास में जो नियम दिए गए हैं उसके अनुसार कोई काम किया है। तो हम आज का 8वां प्रश्न देखते हैं। समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे कार्ल मार्क्स, जे.बी. ब्यूरी, कॉलिंगवुड, E.H. कार। तो आपका उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। आपका उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह कथन कार्ल मार्क्स का है। देखते हैं कि मार्क्सवाद के शिल्पकार जो हैं वो कार्ल मार्क्स हैं और फ्रेडरिक एंजल ने लिखा है, अब तक विद्यमान सभी समाजों का लिखित इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास होता है। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद की उपविधि है और साथ ही यह अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के अनुकूल है। तो हम आज का 9वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का समुचित विवरण है? यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इससे पूछा जा रहा है कि यह इनमें से कौन सा वाक्य है कार्ल मार्क्स के मनोदशा को परिभाषित करता है। मतलब कि उनका जो विचार है, कौन सा कथन
मतलब इनके अनुरूप है। तो चलिए देखते हैं। पहला है इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। दूसरा है इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। और तीसरा है इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन बी, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। अब देखेंगे कि यह क्वेश्चन CDF 2010 में भी पूछा गया है। हम आज का 10वां और आखिरी प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से द्वंद्वात्मक भौतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। द्वंद्वात्मक भौतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। आपके विकल्प हैं हेगल, मार्क, एंजिल, लेनिन। आपका सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स ने किया है। तो देखते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिक सिद्धांत मार्क्स के पूर्ण चिंतन का मूल आधार है। द्वंद्व का विचार मार्क्स ने हेगल से ग्रहण किया था। द्वंद्व का विचार मार्क्स ने हेगल से ग्रहण किया था तथा भौतिक का विचार फ्यूअरबाख से लिया था। मतलब कि द्वंद्व का विचार जो है वो हेगल से और भौतिकवाद का विचार फ्यूअरबाख से लिया था, क्योंकि इस सिद्धांत का प्रतिपादन दोनों विचारों द्वंद्व तथा भौतिकवाद के सम्मिश्रण से हुआ है। क्योंकि जो सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत, वो द्वंद्व और भौतिक सिद्धांतवाद से हुआ था। द्वंद्व और भौतिकवाद के सिद्धांत से ये दोनों का मिश्रण है। तो आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।